इस बहाने केंद्रीय विश्वविद्यालय के बहाने कहीं विकास होता है, मान लीजिए मोतिहारी में विकास होता है, क्या आपको लगता नहीं कि इससे उस क्षेत्र को फायदा हो जाएगा? चाहे बहाना जो भी हो, तो क्यों ना ये मोतिहारी को दिया जाए और विकास अगर इस रूप में होता है तो उसको देखा जाए। देखिए गंगेश जी, मैंने पहले भी कहा जी कि इस विवाद ने मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए एक बड़ा ही धर्म संकट कर दिया है जी कि अगर मैं मोतिहारी की बात करूं तो गया वाले नाराज, और गया की बात करूं तो मोतिहारी वाले नाराज। जी और ये बिला वजह का विवाद और वितंडा खड़ा किया गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, और जो मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं इस दिशा में, जी कि ये मोतिहारी की जो बात है, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां जाएगा वहां विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं लगता है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का विकास होता है। मैं एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको सुलभ साहब। आप पहले वो उसकी परिस्थिति। जी जी जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, क्या ये इतना बड़ा काम जी, कहा है? जाए। जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय इतनी बड़ी चीज है कि इससे पूरे क्षेत्र का विकास हो जाए? इतना आपको इसमें लगता है कि पोटेंशियल है कि उससे पूरे क्षेत्र का विकास हो जाए? नहीं, पूरे क्षेत्र के विकास की बात तो संभव ही नहीं है। जी जी ये जरूर है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा होगा। जी तो जहां कहीं भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है तो और कई संसाधन जुटाने पड़ते हैं सरकार को। जैसे वहां बिजली आपूर्ति करनी पड़ेगी, जैसे वहां यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वहां वायुयान पत्तन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जो आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, अगर यह सरकार अगर नहीं कर पाई, उस हालत में विश्वविद्यालय वहां कैसे आरंभ होगा और कैसे चलेगा? अपने आप में क्या ठंडे बस्ते में नहीं चला जाएगा? यह भी एक सवाल है। और ये इसके आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, उससे यह सरकार कैसे निपटेगी? क्या केवल इतना बड़ा भूखंड घेर लेने से इसका काम चल जाएगा? अगर इतना बड़ा भूखंड घेर करके सरकार अगर समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुसार उसके अनुपात में वो आधारभूत संरचना नहीं विकसित हो पाई और यह विश्वविद्यालय काम करना नहीं शुरू किया गया हुआ, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा वो भी तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ये सरकार सही अर्थों में चाहती है वहां के क्षेत्र का विकास, आज तक किसी सरकार ने वहां एक स्थानीय प्रदेश स्तर का विश्वविद्यालय नहीं आरंभ कर सकी है सरकार। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में वहां का विकास चाहते होते मोतिहारी का, तो बहुत पहले एक वहां विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए था। जिस स्थान पर प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था अनुकूल नहीं है और उस मानक के अनुसार नहीं है, वहां किस आधार पर उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर की और एक बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करती है ये सरकार कि वह चला सकेगी, जिसमें हम वैश्विक दृष्टि भी अपना रखना चाहते हैं, बाहर के लोगों को लाना चाहते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट करें कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है, कर लेंगे, केवल भूमि ही नहीं, तब मैं नहीं समझता हूं कि कोई बाधा होनी चाहिए। और मैं तो यह आग्रह करना चाहूंगा कि चाहे कहीं भी हो, बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय अविलंब लाया जाए और भारत सरकार इसे अविलंब शुरू करे और इस वितंडा को दूर किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये राजनीति शुरू कर दी गई है और अब मोतिहारी में लोग खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर चुके हैं। चलिए मैं अब एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। वहां हमारे संवाददाता ने बातचीत की, गया चलेंगे। सबसे पहले कौशल प्रियदर्शी ने वहां लोगों से बातचीत की, वो क्या सोचते हैं, वो कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं कि यहाँ होना चाहिए यूनिवर्सिटी। सबसे पहले गया चलेंगे, वो क्या कहते हैं पहले सुनते हैं और फिर हम बातचीत अपनी आगे बढ़ाएंगे। नीति जब विचारों की ऊर्जा से संचालित होती है तब परिवर्तन और विकास संभव होता है, लेकिन राजनीति जब राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से एक्ट करता है तब जनता के लिए लाई जाने वाली परिवर्तन और विकास के लिए लाई जाने वाली योजनाएं जन्म लेने से पहले ही मर जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ।
मोतिहारी और गया के बीच पेंच फंस गया है। फिलहाल हम खड़े हैं गया के ग्राउंड जीरो पर। जी हां, गया से 15 किलोमीटर दूर पंचानपुर एक जगह है जहां रक्षा मंत्रालय का 960 एकड़ जमीन है। वहीं पे हम खड़े हैं जहां केंद्र सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो यही बने। और हमारे साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार संघर्ष समिति गया के लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में केंद्र सरकार का मत है कि गया में बने तो गया में ही बने। इनका विरोध है कि ये जानबूझकर नीतीश सरकार इसे मोतिहारी ले जाना चाह रही है। इनका आरोप है कि गया में सुविधा भी है, गया में सारी सुविधाएं हैं। गया एक तथागत की तपोभूमि है, एयरपोर्ट है, जैसा कि केंद्र सरकार का भी मानना है कि सारी सुविधाओं की वजह से और भूमि की उपलब्धता होने की वजह से गया में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। लेकिन राज्य सरकार का मानना ऐसा नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि मोतिहारी चूंकि बापू की कर्मभूमि रही है और हम समावेशी, राज्य के समावेशी विकास चाहते हैं, तो इसके लिए मोतिहारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लेटरगिरी का खेल चल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं इस ग्राउंड जीरो से, केंद्रीय विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के लोग हैं, कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आप लोग गया में क्यों चाहते हैं। और एक हमारी टीम मोतिहारी में भी है जो जानने की कोशिश करेगी कि वो लोग मोतिहारी में ही क्यों चाहते हैं। सवाल सबसे पहले हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार संघर्ष समिति के कन्वेनर हैं विजय कुमार मिट्ठू जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर हमें बताएं शुरू से क्या हुआ था इस मामले को लेकर। इस मामले को लेकर करके सन 2009 के दिसंबर में पार्लियामेंट में केंद्रीय विश्वविद्यालय नियम बना था, अधिनियम बना था। उसके तहत पूरे देश के 16 राज्यों में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बातें सामने आई थी। उसी के उपरांत बिहार को एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला और तत्काल इमीडिएट तुरंत पटना के बीआईटी के कैंपस में अस्थायी रूप से यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन भी शुरू कर दिया गया और जनक पांडे उसके वाइस चांसलर बनाए गए। उसके बाद केंद्र सरकार का जो नियम है उसके अनुसार 4-मैन कमेटी बनी कि इसे अस्थायी रूप से तो अभी यहाँ खोल दिया गया है, लेकिन इसका अस्थायी बिल्डिंग बिहार में कहाँ बनेगा, इसके लिए 4-मैन टीम बनाई गई। उस टीम में जनक पांडे वाइस चांसलर प्लस एक दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र का है, उसके जो वाइस चांसलर हैं वो उसके मेंबर बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बिहार उसके मेंबर बने, सेंट्रल के भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ हायर ऑफिसर्स इसके मेंबर थे। वो आकर करके बिहार के सीएम से 3 ऑप्शंस मांगे। उन्होंने तीनों ऑप्शंस के जगह पर केवल मोतिहारी का ही नाम दिया बिना इस टीम के कंसेंट के। और जैसे ही पार्लियामेंट में ये रिजोल्यूशन बना उसके 15वें दिन वो मोतिहारी में जाकर करके एक आम सभा में इस चीज का बिना केंद्र सरकार और इस टीम के बिना मशविरा किए हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि यहाँ पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में ही होगी। और वो गांधी जी के नाम पर, राष्ट्रपिता के नाम पर राजनीति शुरू कर दिए। जबकि जो टीम बनी थी वो हर एक तरह से उपयुक्त स्थल गया को ही मानी और गया को ही सेंट्रल प्लेस मानते हुए केंद्रीय टीम जो थी वो कही कि गया में ही ये सबसे बेस्ट प्लेस होगा, क्योंकि गया में रेल, वायु और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रेलवे लाइन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीनों यहां पर है। और साथ ही साथ गया ऐसा सेंट्रली लोकेटेड है कि बिहार के किसी भी कोने से यहां 2-2.5 घंटे में आया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ रामनंदन जी भी हैं, इस क्षेत्र के पूर्व प्रमुख रहे हैं टिकारी मंडल के। हम इनसे बातें करते हैं। रामनंदन जी, क्या लगता है आखिर गया के लिए आप लोग क्यों अड़े हैं? गया के लिए इसलिए अड़े हुए हैं कि गया एक इंटरनेशनल जगह है। जहाँ तक माने कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी की कर्म भूमि रहा है मोतिहारी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की कर्म भूमि समूचे बिहार में ही रहा है, समूचे देश में ही रहा है और दूसरे देश में भी रहा है। जहाँ तक गया की बात है तो गया में भी यहाँ उनका आश्रम था नियामतपुर में, जो आश्रम वहाँ टूटा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी देखते हैं कि उनका जहां जहां पदार्पण हुआ है वहां बनना चाहिए तो पहले वो आश्रम बनावे, जो आश्रम आज तब्दील है टूटे फूटे में। कि मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि राजनीति जब राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से
तय की जाने लगती है तो आप जैसा देख रहे हैं कि बुद्ध और महात्मा गांधी की भी तुलना की जाने लगी है कि बुद्ध बड़े या महात्मा गांधी। हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं कि उनका क्या मत है, कन्वेनर हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। आप बताइए क्या लगता है आपको? एक बार आप कहते हैं कि शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का ह्रास नहीं हो, और जब कहते हैं कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलों के बीच में काम करेंगे, जाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उससे भी आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपको जीतने का, रहने का मौका मिलेगा। और ये पूर्ण नक्सल क्षेत्र है। अगर यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया, एक अच्छा माहौल जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, इसलिए इस विश्वविद्यालय को इस कारण भी यहाँ होना चाहिए। चेतावनी साफ है। नीतीश जी, आप राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनता है तो 18 जिला के लोगों का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। सीधी बात है। अब मोतिहारी के लोग क्या कहते हैं वो हमारे संवाददाता वहां हैं, वो वहां से बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो जाता है कि क्या ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये पत्र व्यवहार चल रहा है, ये क्या विश्वविद्यालय के जन्म लेने का आधार बनेगा, या फिर एक बार फिर से केंद्र और राज्य के बनते और बिगड़ते